हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग गणित के कुछ इधर उधर का क्वेश्चन को बनाएंगे, जो इस प्रकार से है। यहाँ पर एक नंबर में 8 पर पावर 0 जोड़ 8 पर पावर 2 बटा 5 पर पावर 1 जोड़ 8 पर पावर 1 को सरलीकृत करें। हमें इसे सरल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। 8 पर पावर 0 जोड़ 8 पर पावर 2 बटा 5 पर पावर 1 जोड़ 8 पर पावर 1। कुछ इस तरह से देखिए, घातांक का नियम कहता है कि यदि a पर पावर 0 हो तो इसका मान 1 होती है, ठीक है। a पर पावर 0, यहाँ a जो है वो आधार है, जबकि 0 जो है घात है। अगर 2 पर पावर 0 रहेगा तो इसका मान 1 होगा, 3 पर पावर 0 रहेगा तो इसका भी मान 1 होगा, ठीक है। तो 8 पर पावर 0 का मान 1 हो जाएगी। जोड़ इधर देखिए 8 पर पावर 2 है, तो हम इसे 8 गुना 8 के रूप में लिख सकते हैं, बटा 5 पर पावर 1। देखिए 5 पर पावर 1 का मान 5 ही होगी। 6 पर पावर 1 रहे, इसका मान 6 ही होगा। मतलब पावर अगर 1 है तो वही मान रहती है, ठीक है। तो 5 पर पावर 1 है, इसका मान 5 हो जाएगी। जोड़ इधर 8 पर पावर 1 है, इसका मान 8 ही रहेगी। कुछ इस तरह से। अब देखिए 1 जोड़ 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 बटा 5 और 8 को जोड़ते हैं तो इसका मान 13 होती है, ठीक है। अब 1 और 64 को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 65 होगी बटा 13, ठीक है। अब ये 13 से कट जा रही है, 13 कम 13, 13 पचे 65, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो 5 आया, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर को बनाते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है 1 जोड़ टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। हमें इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे, 1 जोड़ टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 जोड़ टेन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे। और 1 घटा साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 बटा ये क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। यहाँ पर गुना है, गुना इधर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जा रही है तो इसका जो मान है वो 1 आ रही है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, यदि a जोड़ b बराबर 5 और a घटा b बराबर 3 हो तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर का मान होगा। मतलब हमें a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले a जोड़ b बराबर यहाँ 5 दिया है, इसको समीकरण 1 लिखेंगे। और a घटा b बराबर 3 है, इसको समीकरण हम 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। समीकरण 1 जोड़ इधर 2 करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो a जोड़ b बराबर 5 और a घटा b बराबर इधर 3। जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जोड़ भी और घटा भी कट जाएगी, ठीक है। a और a को जोड़ते हैं तो a के आगे में 1 है और यहाँ भी 1 के आगे में 1 ही है, तो 1 a जोड़ 1 a, ये 2 a हो जाएगी बराबर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना, 8 होगी। अब देखिए यहाँ पर 2 के साथ 1 गुना हुई है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये भाग हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसे कटा देंगे, 2 कम 2, 2 चौक 8, ठीक है। तो a का वैल्यू जो आ रही है, a का वैल्यू हमारा 4 आ रहा है, ठीक है। अब a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, वैसे हम 2 में भी रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 में रखने पर ताकि हम b का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 जो है वो है a जोड़ b बराबर 5, ठीक है। अब a का वैल्यू को पुट करेंगे, a का वैल्यू यहाँ 4 है तो हम 4 लिखेंगे। 4 जोड़ b बराबर इधर 5, तो b बराबर 5। यहाँ पर 4 के आगे में प्लस है, ठीक है। प्लस 4 को जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये घटा 4 होगी। तो b बराबर 5 में से 4 को घटाएंगे तो इसका मान 1 हो जाएगी। तो मतलब b का जो वैल्यू निकला वो 1 निकला। अब हमें a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो a का वैल्यू 4 है तो हम यहाँ 4 का होल स्क्वायर करेंगे, जोड़ b का वैल्यू हम 1 निकाले हैं तो b की जगह 1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का होल स्क्वायर 16 जोड़ 1 का होल स्क्वायर 1, 16 और 1 को जोड़ते हैं तो 17 आती है। ये हमारा आंसर आ गया। चौथा नंबर का प्रश्न है,
किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप जो होती है वो समान होती है, ठीक है। यदि ये भुजा ए डिनोट है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। मतलब अगर एक भुजा 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगी और ये भी 6 मीटर होगी। मतलब तीनों जो भुजाएं होगी वो 6 मीटर होगी और समान होगी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 400√3 वर्ग मीटर है, मतलब ऐसे मीटर स्क्वायर है, ठीक है। हमें इसका परिमाप निकालना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होती है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा स्क्वायर बराबर इधर 400√3 वर्ग मीटर है, ठीक है। हम भुजा को ए से डिनोट करते हैं, तो √3/4 ये ए स्क्वायर बराबर इधर 400√3, कुछ इस तरह से। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 400√3, ठीक है। देखिए यहाँ √3/4 है, यहाँ 4 जो है भाग के रूप में है। जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये गुना हो जाएगी। और √3 ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर के साथ √3 गुना हुई है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये भाग हो जाएगी, बटा √3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये √3 और ये √3 कट जा रही है, तो ए स्क्वायर बराबर 4 16, इधर 2 जीरो लगा देंगे। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर बराबर 16 है, ठीक है। जब इधर में वर्ग किया गया है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगी, मतलब ये रूट अंडर ये 1600 हो जाएगी, ठीक है। 1600 का वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका वैल्यू 40 होगी, ठीक है। तो भुजा जो निकला ये 40 मीटर है, ठीक है। अब हम इसका परिमाप का निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होती है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका जो फॉर्मूला होती है वो होती है 3 गुना भुजा, ठीक है। 3 गुना ये भुजा, तो 3 गुना, अब भुजा का यहाँ मान कितना है 40 मीटर है, 40 मीटर लिखेंगे। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, 3 चौक 12, यहाँ 1 जीरो 1 जीरो। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप निकला वो 120 मीटर निकला। ये हमारा आंसर है। 5वां नंबर का प्रश्न है, जब किसी संख्या के 50% में 50 का योग करते हैं तब परिणाम उस संख्या के बराबर होता है। संख्या क्या है, हमें संख्या निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले माना संख्या बराबर हम x लिखेंगे, माना संख्या बराबर x, ठीक है। अब जब किसी संख्या के 50% में, तो x का कितना 50% में 50 का योग करते हैं, योग का अर्थ होता है जोड़, ठीक है। तो जब हम 50 का जोड़ करते हैं तब परिणाम उस संख्या के बराबर होती है, मतलब वही संख्या होती है, मतलब x ही होती है। हमें संख्या निकालना है, तो x का अर्थ गुना होती है। 50% को हम 50/100 लिखेंगे, जोड़ इधर 50 बराबर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 जीरो ये कट जा रही है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x को 1 से गुना करेंगे तो x ही होगी, बटा 2, जोड़ इधर 50 बराबर x, ठीक है। हम थोड़ा सा सजा देते हैं, इसे x को इधर लिखेंगे और ये जो टर्म है इसको इस पार करेंगे, x/2 जोड़ 50, कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि बनाने में हमें आसानी होगी। तो x, अब देखिए यहाँ x/2 है, यहाँ जोड़ x/2 है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये घटा x/2 हो जाएगी, बराबर, ये तो बराबर के अपने ही साइड है तो ये 50 का 50 ही रहेगी। अब देखिए इसे हम भिन्न वाला घटा करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लेंगे, 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो ये 2 होगी। 1 से 2 को भाग देंगे तो भागफल 2, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x घटा। अब देखिए 2 को 2 से भाग देंगे तो भागफल 1, 1 को x से गुना करेंगे तो 1x होगी, ठीक है, बराबर इधर 50। 2x में से 1x घटाते हैं तो इसका वैल्यू 1x होती है। 1x को x के रूप में भी लिख सकते हैं, तो x/2
बराबर 50। ठीक है, अब देखिए x बटा 2 बराबर 50, तो x बराबर यहाँ 2 जो है भाग हुई है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये 50 के साथ गुना हो जाएगी। ठीक है, तो x बराबर 50 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ 1 जीरो, तो हमारा जो संख्या निकला, ठीक है, वो संख्या जो निकला वो 100 है। ये हमारा आंसर है। छठा नंबर का प्रश्न है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में समय कितना लगेगा? ठीक है, हमें समय निकालना है। रेलवे लाइन के समीप एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने में कितना समय लगता है, हमें सेकंड में समय को निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 300 मीटर है। ये जो रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, इसे हम दूरी से डिनोट करेंगे। यहाँ दूरी बराबर इसे हम 300 मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 27 किलोमीटर प्रति घंटा को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब 27 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम 1000 से गुना करेंगे, ये 1000 मीटर होगी, बटा यहाँ घंटा, घंटा को एस से डिनोट करते हैं। 1 घंटा को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 60 मिनट लिखेंगे। अब मिनट को फिर सेकेंड में करेंगे तो फिर इसे 60 से गुना करना होगा, तो इधर 60 गुना 60 सेकेंड होगी। ठीक है, अब हम देखिए हम इसे कटाएंगे, यहाँ पर 1 0 1 0 कट गई, फिर यहाँ पर 1 0 1 0 ये कट गई। अब इन दोनों को हम 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। ठीक है, फिर ये दोनों 3 से कट जा रही है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर ये 2 से कट जा रही है, 2 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो देखिए 3 और 5 को गुना करेंगे, 3 पचे 15 बटा यहाँ नीचे 2 है, तो ये 15 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड। इसे मीटर प्रति सेकंड को कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये जो चाल निकला वो 15 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड निकला। ठीक है, हमें समय निकालना है कि रेलवे लाइन के समीप एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा। समय का फॉर्मूला होता है, वो होती है दूरी बटा चाल। ठीक है, यहाँ दूरी जो है वो 300 मीटर है, हम 300 मीटर को लिखेंगे, बटा यहाँ चाल जो है वो 15 बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो इसे हम 15 बटा 2 लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझिए, ठीक है, हम इधर में लिख देते हैं, इसको यहाँ पर बनाएंगे। देखिए यहाँ 300 मीटर है, 300 मीटर का 300 मीटर, ये जो बटा है ये भाग के रूप में हुई है। ठीक है, इधर में 15 बटा 2 है। ठीक है, तो 300 जब हम भाग की जगह गुना करेंगे तो यहाँ 15 बटा 2 जो है ये 2 ऊपर हो जाएगी, बटा यहाँ 15 जो है कुछ नीचे हो जाएगी, कुछ इस तरह के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो हम 300 बटा 15 बटा 2 को हम कुछ इसके रूप में लिखेंगे, 300 गुना इधर 2 बटा 15। ठीक है, अब हम इसे कटा देंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30, यहाँ पर 1 0 1 0 लगाएंगे, इधर 20 गुना 2 बच रही, इन दोनों को गुना करेंगे तो 20 दूना 40, 40 सेकेंड। जो समय जो निकला वो 40 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 7वां नंबर का प्रश्न है, 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीना में साधारण ब्याज 252 रुपया है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है, हमें दर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो चीज़ दिया गया है पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूलधन जो है वो 1600 रुपया है। ठीक है, मूलधन बराबर यहाँ 1600 रुपये, समय जो है 2 वर्ष 3 महीना है, तो समय 2 वर्ष 3 महीना। ठीक है, देखिए ये 2 वर्ष का 2 वर्ष ही है। अब देखिए जोड़, ये 3 महीना, 3 महीना को जब हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है, अब 3 कम 3, 3 चौक 12। ठीक है, तो 2 वर्ष जोड़ 1 बटा ये 4 वर्ष। ठीक है, तो ये जो है 2 पूर्णांक 1 बटा 4 के रूप में आ रही है, हम इसे तोड़ देंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटा 4 वर्ष निकल रहा है समय। ठीक है, अब ब्याज जो है साधारण ब्याज ये 252 है, साधारण ब्याज 252 रुपये है। ठीक है, हमें दर निकालना है। ठीक है, तो देखिए मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 बराबर क्या होती है, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज होती है। अब देखिए मूलधन जो है वो 1600 रुपये है, तो हम यहाँ 1600 लिखेंगे, गुना समय, यहाँ समय जो है ये 9 बटा 4 है, हमें दर निकालना है, बटा इधर 100,
बराबर साधारण ब्याज ये 252 है, 252 को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1600 गुना 9 गुना दर बटा इधर 100 गुना, ये जो 4 जो था ये नीचे आ जाएगा, 100 गुना 4 हो जाएगी बराबर 252। ठीक है, तो दर बराबर जो होगी 252, ये बटा 100 गुना 4 है, ये भाग हुई है, बराबर के इस पार करेंगे तो ये गुना हो जाएगी, ये दोनों गुना के रूप में लिखेंगे बटा। अब देखिए यहाँ पर 1600 गुना 9 दर के साथ गुना हुई है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये इधर बटे के रूप में भाग के रूप में हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम इसे कटाएंगे। देखिए इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, ये कट जा रही है, फिर इसे 4 से कटाएंगे, 4 कम 4, 4 चौक 16, इन दोनों को फिर 4 से कटाते हैं। ठीक है, 4 कम 4, 4 छक 24, 25 में 24 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 12 बना। ठीक है, तो 4 तिया 12, अब 63 इधर बटा 9 है, 9 सत्ते 63। ठीक है, तो दर बराबर जो निकल रहा है वो 7% निकल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।